यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द वीक एरियाज। आप नहीं कर पा रहे तो हमें अप्रोच करो, आई विल हेल्प यू। अब मिलने आओ, इन चीजों का कोई पैसा नहीं है यार। बहुत बेवकूफ होते हैं वो लोग या नैरो माइंडसेट के होते हैं जो इंडिविजुअल ग्रोथ को मॉनिटरी टर्म्स में मापते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये समझना होगा कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलना चाहिए। 8-8 घंटे में सिलेबस निपटाए जा रहे हैं। वो सिलेबस निपटाना थोड़ा ही है, स्टूडेंट को कवर करना है। जब तक सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलेगा तब तक कैसे बात बनेगी। मेरे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फौज है दोस्त, सीधी बात ये है। और मैंने वो कमाई है, दिस इज द रियल अर्निंग। वो आपके लाइव सेशंस लेंगे, वीक में 2 लाइव सेशन लेंगे और उस चीज का कोई पैसा नहीं है। आप कोई भी पर्सन आप ज्वाइन कर पाएंगे। पता होना चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो कितना अप्रोचेबल है, वो कितना अवेलेबल है, क्या थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहेगा या मिड पाथ में वो गायब हो जाएगा। इस तरीके की चीजों से आपको बचना है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो अपने आप में काफी डिबेटेबल है और मैं ऐसा समझता हूं कि ये काफी जरूरी भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर इस प्रिपरेशन में हमें एक डायलेमा आता रहता है कि मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो क्या मेरा एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोचिंग ज्वाइन करना भी है तो क्या ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए, या सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से मेरा काम चल जाएगा। और मैं कुछ भी ज्वाइन ना करूं तो क्या इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम लाइक द यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो ऐसे सारे सवालों को मैं कवर करूंगा। और कोचिंग अगर कोई पर्सन चूज करता भी है तो क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा-सा उन लोगों को चुभ सकती है जो शायद कोई और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं इसमें आपको यही बोलना चाहूँगा दोस्त कि द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू हर्ट यू। इसका मेन पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट को एक सही डायरेक्शन दिखाना। और अगर आप कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है तो आपको भी उस चीज़ों के बारे में सीखना होगा कि स्टूडेंट की प्रॉपर डिमांड क्या है और उसको कैसे फुलफ़िल करना चाहिए। एंड यू कैन ऑप्ट द पॉजिटिव थिंग्स एंड अदरवाइज़ यू कैन इग्नोर द जो आपको लगे कि इग्नोर करने वाली बात है। अब मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स पे शिफ्ट हो जाता हूँ। और स्टूडेंट का सबसे पहला जो डाउट है सेल्फ स्टडी का, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स मेरे पास हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को ना केवल करेक्ट किया है और वो अच्छा रैंक लेके आए हैं। तो सर लोग कोचिंग क्यों करते हैं? उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले 2-3 चीजों को और कवर कर लूं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, आप कोचिंग करते हैं तो भी मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, चाहे आप इसमें एवीकेएस के साथ करें या एवीकेएस के बिना करें, कि आप अगर एक मेहनत करने वाले पर्सन हैं तो आपका एग्जाम मैं रुकने नहीं दूंगा दोस्त। एक ह्यूमन कैपेसिटी में जितना पॉसिबल हो पाएगा वी विल सपोर्ट यू। इसमें मैं आपको ये भी बोल दूं, ऑफ कोर्स नो वन इज परफेक्ट बट वी आर द बेस्ट इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ वी हैव कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड यू बेस्ट थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ द पेड बैच और नॉट। ऐसे में कुछ इनिशिएटिव मैं वीडियो के लास्ट में भी अनाउंस करूंगा और स्पेशली फोकस करूंगा उन कैंडिडेट से जो किसी का बैच परचेज नहीं कर सकते। मुझे बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिएगा कमेंट सेक्शन में कि यस सर, मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूं। तो मैं इस स्टेज पे ही ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं भी अपना 100% देने के लिए रेडी हूं। क्योंकि पैसा जो चीज है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंडिविजुअल ग्रोथ पैसे से जुड़ी है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि दैट पर्सन हैज नैरो माइंडसेट। जो ग्रोथ फैक्टर है वो आपकी सोशल कैपिटल, आपकी ह्यूमन कैपिटल, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करती है। आपकी सोशल लर्निंग कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और बिलीव मानिए दोस्त, मैं डेली इतने लोगों से मिलता हूं और मेरी इसमें इंडिविजुअल लेवल पे इतनी ग्रोथ होती है। हमारी टीम का भी माइंडसेट ऐसा है, वो इतनी मेहनत करते हैं इन चीजों को लेके कि हम अपने काम में बेस्ट हो सके। और इससे बड़ा एटीट्यूड क्या होगा लाइफ में कि हम कोई बोल रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं और मैं इस काम को बहुत मन से और बहुत अच्छे से कर रहा हूं। मैं स्टूडेंट से भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि उसका एटीट्यूड भी लाइफ में ऐसा ही रहे और वो एग्जाम की तैयारी भी इसी एटीट्यूड से करे कि जब वो प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यस आई एम गिविंग माई 100% एफर्ट्स। उसमें ना इफ होना चाहिए ना बट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डोंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। फिर आप सिर्फ समय और पैसा वेस्ट करेंगे दोस्तों, और कुछ नहीं। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर। माई वर्ड्स कैन बी हार्श टू यू बट दिस इज द ट्रूथ आई वॉन्ट टू टेल यू। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कोचिंग करने के क्या फायदे हैं। देखिए, हर कैंडिडेट का अपना एक बैकग्राउंड होता है। किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, कोई ऑलरेडी कॉलेज में होता है, कोई जॉब में होता है। इन फैक्टर्स के बेसिस पे उसको कोचिंग डिसाइड करनी चाहिए कि मुझे कोचिंग करने से क्या फायदा होगा। कोचिंग के अपने फायदे हैं कि इट प्रोवाइड्स यू द राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम बाय द राइट पर्सन। मीन वाइल इसमें आपका मेंटरिंग भी इसमें शामिल है, आपका टीचिंग भी इसमें शामिल है कि आप जो किताब खुद से पढ़ के समझने वाले हैं कि आप जो किताब खुद से पढ़ के समझने वाले हैं उसमें शायद इतना समय लग जाए जितना आपके पास नहीं है। दूसरा इसमें यह भी हो सकता है कि शायद उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो जो
दूसरा टीचर आपको समझा के बहुत जल्दी उस चीज को कवर करवा सकता है। जैसा इसमें डाउट रिजॉल्विंग सेशंस, मीनवाइल इसमें इंटरेक्शन आपकी होती है टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ, रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बनी रहती है। तो इस तरीके के कुछ फायदे हैं। अगर इसको एक सिंगल वर्ड में मैं एक सिंगल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करूं तो सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड रहता है कोचिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट को कुछ फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए कि किस फैक्टर के बेसिस पे उसको कोचिंग चूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। आज हर शहर में देखेंगे कि हर एक डिफेंस एकेडमी पे एक बोर्ड लगा रहता है कि मैं एनडीए की तैयारी कराता हूँ, सीडीएस की तैयारी कराता हूँ, और वहीं पे एक जगह लिख देते हैं बीच में सीएपीएफएसी, जबकि वो ये तक नहीं जानते कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ऐसी चीजों से बचें। आप सही जगह प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही अब समय और पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सपर्टीज, कि उस पर्सन के पास उस चीज की कितनी एक्सपर्टीज है, कि अगर वो स्पेशलाइज्ड है या नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस कवरेज। सिलेबस कवरेज में ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म सिलेबस कंप्लीट करवाने में अनेबल रहते हैं। और ऐसे में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस 3 महीने में सिलेबस कवर करा दिया, 4 महीने में प्रॉमिस करता हूँ सिलेबस कवर करा दिया, और कुछ इंस्टीट्यूट्स तो 45 डेज में सिलेबस कवर करवा दे रहे हैं। दे आर मेकिंग फूल्स टू द स्टूडेंट्स। पागल समझते हैं शायद स्टूडेंट्स को। कैसे कवर करवा सकते हो एक फ्रेशर को 45 डेज में यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का सिलेबस। अब पीवाईक्यू भी करवा के देख लेना दोस्त। और स्टूडेंट्स एडमिशन भी लेते हैं ऐसी जगह, क्यों? बिकॉज दे हैव द लैक ऑफ गाइडेंस। और इसीलिए शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप किसी को भी पैसा दो, इट इज नॉट नेसेसरी कि पैसा देना ही है, कोचिंग लेनी ही है। मैं उस बारे में बात करूंगा कि आपको कहीं पे भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप कैपेबल हैं, सेल्फ कैपेबल है। मैं आपको सेल्फ कैपेबल बनाऊंगा उस चीज में। मेन चीज जो मुझे आपसे रिक्वायरमेंट होगी बस आपको मुझे देते रहना। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको देता रहूंगा। ऐसे में आपको लोकेलिटी भी देखनी है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, सपोज मोस्टली स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस एरिया में बजट कितना रहता है, आसपास सफाई कितनी रहती है, आसपास पीजीज कैसे हैं। तो आप अपने घर से आ रहे हैं, अब बजट ही उसका 20,000 25,000। दिल्ली में आप कभी आके देखना, ये ओआरएन वाला एरिया, करोल बाग वाला एरिया, मुखर्जी नगर वाला एरिया, यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली तो छोड़ दो, स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। कोई ब्रोकर करता है, और ना जाने कितने ब्रोकर के साथ तो लास्ट में, अब मैं क्या ही बोलूं उन चीजों को लेके, ओनर हो गए। इस तरीके की चीजों में आपको कभी नहीं उलझना है। ठीक है, एक प्रॉपर लोकेलिटी ऐसी होनी चाहिए जहां पे स्टूडेंट फ्रेंडली चीजें हो सके। स्टूडेंट फ्रेंडली मीन्स आपको एक बजट में हो, और आपके माइंड में यह अटक ना हो कि मैं 3,000 4,000 रुपए बचाने के चक्कर में, और आप पूरा दिन जो पढ़ाई करनी है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे कामों में लगे हुए हो। इस तरीके की समस्याएं स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ऐसे बचना है। आपको पता होना चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो कितना अप्रोचेबल है, वो कितना अवेलेबल है, क्या थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहेगा या मिड पाथ में वो गायब हो जाएगा। इस तरीके की चीजों से आपको बचना है, क्योंकि अब सीधी बात है यार, आप अगर किसी के साथ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और 1 साल की जर्नी है, तो वो जब एग्जाम आएगा दैट पर्सन शुड बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। तो ये एंगल आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। आई होप मैसेज इज वेरी 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 क्लियर कि आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही कोचिंग जिसको करनी है, स्टूडेंट को ये डिसाइडेड है कि मुझे करना है, सर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे एक जगह पे कंपाइल्ड चीजें चाहिए। एवीकेएस की इसमें पर्टिकुलर बात करूं तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, करवाते हैं, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है। और मैं ये बोलता हूं कि यार जब आपका दिल ठुके तो कोचिंग लेना, नहीं मन माना मत लेना, कहीं पे भी लो, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड होती है सेल्फ स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैंने कहीं पे कोचिंग ले ली, चाहे इसमें एवीकेएस की बात है या कहीं पे भी बात है, तो बस मैंने उनको फीस दे दिया और मेरा सिलेक्शन पक्का। ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर कोई आपको ऐसा बोल दे रहा है तो वो आपका बेवकूफ बना दे रहा है और कुछ नहीं। आपको एक बात समझनी होगी, एग्जाम की डिमांड है और इट्स ए टू साइडेड गेम। ये वन साइडेड नहीं है कि आपको टीचर ने आपको पढ़ाया और हो गया बस, ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको 8 घंटे पढ़ा दिया, 9 घंटे पढ़ा दिया। अरे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपको समय, पहले इसमें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये समझना होगा कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलना चाहिए। 8 8 घंटे में सिलेबस निपटाए जा रहे हैं, वो सिलेबस निपटाना थोड़ा ही है, उस स्टूडेंट को कवर करना है। जब तक सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलेगा तब तक कैसे बात बनेगी। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि आप कोचिंग करें या ना करें, सेल्फ स्टडी को यू कैन नॉट रिप्लेस। आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको घर जाके 5 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन ही इतनी लंबी है कि 8 घंटे 9 घंटे क्लासेस चल रही हैं, 7 घंटे क्लासेस चल रही हैं, फिर तो भूल जाओ सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। एक एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इस चीज को।
अगर आप एक रिपीटर है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फिर आपको क्लासेस की नीड नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ उन चीजों में। तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो जो वीक एरियाज है सिर्फ उस पर फोकस करो। मेरा पेपर 2 वीक है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ, या टेस्ट सीरीज वीक है तो उस पर फोकस करता हूँ, या मेंटरशिप पार्ट है उस पर फोकस करता हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द वीक एरियाज। आप नहीं कर पा रहे तो हमें अप्रोच करो, आई विल हेल्प यू। अब मिलने आओ, इन चीजों का कोई पैसा नहीं है यार। बहुत बेवकूफ होते हैं वो लोग, या नैरो माइंडसेट के होते हैं, जो इंडिविजुअल ग्रोथ को मॉनिटरी टर्म्स में मापते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप ऑफिसर बनते हैं, आप मुझसे जुड़ते हैं, तो मेरा सोशल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मेरा ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ में मेरी सोशल लर्निंग बढ़ रही है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मेरी डाइवर्सिटी बढ़ रही है। ये सभी ग्रोथ के ही फैक्टर्स हैं। अभी एग्जांपल मैं देता हूँ, लोट ऑफ एग्जांपल्स, मेरे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फौज है दोस्त, सीधी बात ये है, और मैंने वो कमाई है, दिस इज द रियल अर्निंग। अभी एक कैंडिडेट जब रिजल्ट आया, ही कॉल्ड मी कि सर मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका पेपर 2 बैच का स्टूडेंट था, और मैं अभी हेड कांस्टेबल हूँ, लेकिन अभी मेरी छुट्टी नहीं है, तो जब मैं छुट्टी अलॉट हो जाएगी मैं मिलने आऊंगा। वो बंदा स्पेशल अब छुट्टी लेके सिलीगुड़ी से मिलने आया, और मिठाई का डब्बा देने आया। दिस इज द रियल अर्निंग ऑफ ए टीचर। और शायद यही एक मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए, जो मैं और मेरी टीम मिलकर काम करती है इसमें। हमको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ, क्योंकि एक्शन जो होते हैं वो वर्ड से ज्यादा लाउडर बोलते हैं। आपको ये चीजें तो दिखती हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब मैं उन स्टूडेंट्स पे आ जाता हूँ, अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार कहाँ पे खाता है? कि उसको ये नहीं पता होता सर मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है। उसका मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ चीजों को करने का। सेल्फ स्टडी के लिए आपको एक प्लान चाहिए। वो प्लान टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड करवा दिया है, 300 डेज का प्लान है। उस प्लान में डे वाइज लेवल पे मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया कंप्लीट सिलेबस। उस सिलेबस को भी कोई पढ़ के चला जाएगा ना दोस्त, वो भी 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही कराएगा। वो सिलेबस पढ़ के चला जाना, 4-5 तो मैंने बहुत कम बोला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएगा, वो सिलेबस कवर करके चला जाएगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए मुझे कब रिवीजन करनी है और कैसे करनी है, मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लोग पैसे लेके भी नहीं दे पाते, दैट इज द रियल मेंटरशिप। तो मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ जल्द ही, उसके डिटेल्स जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं लॉन्च करूंगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और जो जिस चीज में अच्छा है, सपोज पेपर 2 में अच्छा है, ही स्कोर्ड 100 मार्क्स एंड अबव 100 मार्क्स, एंड ही शी हैज एबिलिटी टू गाइड यू इन ए बेटर वे, वो आपके लाइव सेशंस लेंगे, वीक में 2 लाइव सेशन लेंगे, और उस चीज का कोई पैसा नहीं है, आप कोई भी पर्सन है आप ज्वाइन कर पाएंगे। लेटर फेजेस में मैं इस इनिशिएटिव को बड़ा करूंगा, उसमें आपको डेली वीकली बेसिस पे, डेली तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अर्ली स्टेज पे पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 1 का तो मैंने स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया है। पेपर 2 का वीकली बेसिस पे आपको मैं ये प्रोवाइड करवा देता हूँ कि आपको टॉपिक मिलेंगे, आप उन टॉपिक को लिख के अपलोड करेंगे, एक चैनल उसके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो आपके मेंटोर हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो आपके वॉइस नोट में आपको उसका इवेल्युएशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, या डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मीनवाइल उन लाइव सेशंस में आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको मान लो कभी कोई और डाउट आता है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम चीजें प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे में पेपर 1 प्लस पेपर 2 को हम साथ में लेके चल सकते हैं। यूट्यूब पे कनेक्टेड रहिए, वी आर प्लानिंग मेनी थिंग्स, वी नीड सम टाइम टू एग्जीक्यूट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। क्योंकि जो चीज पे जब तक मैं ये नहीं बोल सकता ना कि ये बेस्ट है, मैं तब तक उसको सामने नहीं लेके आता। तो उस पर बैक एंड पे बहुत काम चल रहा है चीजों का। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इवन जो पीवाईक्यूज है, स्टूडेंट इधर उधर ढूंढते रहते हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट एवीकेएस के ऐप पे प्रोवाइड करवाऊंगा इस साल, ये मेरा प्रॉमिस है। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए उस चीज के लिए, टीम लगी हुई है, क्योंकि वी हैव आल्सो लिमिटेड रिसोर्सेस। हमें भी कुछ चीजें साथ में देख के चलनी पड़ती हैं। बस आप भरोसा रखिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस चीज के लिए तब तक आपको इधर उधर से नहीं सीखना है, आप एक्सप्लोर कीजिए चीजों को, जो आपको बेस्ट लगे आप उस चीज को फॉलो कीजिए। जो करंट अफेयर्स को लेके परेशान रहते हैं ना स्टूडेंट्स के, सर मैं तो सिविल सर्विस वाला हूँ, मैं करंट अफेयर कैसे करूँ, या मुझे करंट अफेयर का आइडिया नहीं है, उन चीजों के रिगार्डिंग टेलीग्राम पे टॉपिक ऑफ द डे भी आता है, करंट अफेयर्स भी आते हैं, मैपिंग रिलेटेड चीजें भी आती हैं, और लेटर फेजेस में मैं वैल्यू एडेड मटेरियल भी फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये हमारा प्लान है, अब चीजों को हम एग्जीक्यूट करेंगे। वी नीड योर सपोर्ट। अगर आप उसमें हमारे साथ हैं, आप अपना 100% देने के लिए रेडी है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में मुझे कंफर्म कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमको कोई डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो डाउट स्टूडेंट का जनरलाइज वे में है, मेंटरिंग क्या है, मेंटरशिप क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंटरिंग ये है कि सर मेरे को पढ़ना कैसे है, मेरे को नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं क्या बेस्ट तरीका है चीजों को रिवाइज करने का, मैं कैसे चीजों को याद रख सकता हूं, मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं, पेपर आउट ऑफ द ब्लू आता है तो मैं क्या करूं क्या ना करूं।
पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी में कैसे बैलेंस बनाऊं, पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स में कैसे बैलेंस बनाऊं, ये सब जो स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं, दैट इज द मेंटरशिप पार्ट। और ये सारे डाउट्स मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब पे और लाइव सेशंस में कवर करवाऊंगा। आई थिंक मैसेज इज वेरी 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 क्लियर। आई नीड योर सपोर्ट, और मिलके सीएपीएफ में एक रिवोल्यूशन लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।